सर्न के नए पार्टिकल एक्सेलरेटर ने काम शुरू कर दिया है। यूरोप के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर या सर्न से कौन वाकिफ़ नहीं। स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस की सरहद पर बनाए गए इस रिसर्च सेंटर में दुनिया की महंगी मशीन नस्ब है, जिसे लार्ज हैड्रोन कोलाइडर कहते हैं। ये वही कोलाइडर है जिसमें 2012 में हिग्स बोसोन की दरियाफ्त की गई थी। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में प्रोटॉन की दो बीम्स को आपस में टकराया जाता है। ये प्रोटॉन्स तकरीबन रोशनी की रफ्तार से हरकत कर रहे होते हैं और इनकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से 3.1 मीटर फी सेकंड कम होती है और इनमें बहुत सी ज़्यादा तवानाई के हामिल के प्रोटॉन्स के आपस में टकराने से नए पार्टिकल्स वजूद में आते हैं और हिग्स बोसोन को भी ऐसे ही पैदा किया गया था। इन प्रोटॉन बीम्स की रफ्तार को एकदम ही तेज़ रफ्तार नहीं किया जा सकता, बल्कि ये काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन के एटमों को हाइड्रोजन के आयंस में तब्दील किया जाता है। हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए अगर हाइड्रोजन के एटम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाए तो बाकी मुस्बत चार्ज वाला प्रोटॉन रह जाता है। इस बात से हमें पता चला कि प्रोटॉन बीम बनाने के लिए हाइड्रोजन के एटमों से इलेक्ट्रॉनों को खारिज कर दिया जाए। इन प्रोटॉन्स को फिर लीनियर एक्सेलरेटर में भेजा जाता है। यहाँ इनकी रफ्तार को बढ़ा दिया जाता है और इनकी एनर्जी में भी इजाफा होता है। सर्न कई सालों से लीनियर एक्सेलरेटर को इस काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इस एक्सेलरेटर के एक साइड से हाइड्रोजन के एटम दाखिल किए जाते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड से इन एटमों से इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दिया जाता है और प्रोटॉन बाकी रह जाते हैं। फिर इन प्रोटॉन्स को एक ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक्सेलरेट किया जाता है। इससे इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और जब ये प्रोटॉन्स लीनियर एक्सेलरेटर से बाहर निकलते हैं तो इनकी एनर्जी तकरीबन 50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसके बाद इन प्रोटॉन्स को एक एक्सेलरेटर में भेजा जाता है जिसे प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन बूस्टर कहते हैं और ये इन प्रोटॉन्स की स्पीड में मज़ीद इजाफा करके 1.4 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचा देता है। इसके बाद ये बीम प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन में जाती है, जहां इनकी रफ्तार को बढ़ाकर 25 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंचा दिया जाता है। इससे अगला मरहला सुपर प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन का होता है। इसका सरकमफेरेंस 7 किलोमीटर होता है और इससे जो प्रोटॉन बीम खारिज होती है इसकी एनर्जी 450 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाती है। इसके बाद इस बीम को लार्ज हैड्रोन कोलाइडर के सबसे बड़े एक्सेलरेटर में भेजा जाता है। ये जो लार्ज हैड्रोन कोलाइडर का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है, इसका सरकमफेरेंस 27 किलोमीटर है और इसमें से निकलने के बाद प्रोटॉन बीम की एनर्जी 6.5 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाती है। इसे वहाँ 6.5 TeV लिखा होता है। फिर इन प्रोटॉन्स को आपस में टकराकर नए पार्टिकल तैयार किए जाते हैं। अब लार्ज हैड्रोन कोलाइडर को अपग्रेड करने की तैयारियां हो रही हैं और लीनियर एक्सेलरेटर की जगह लीनियर एक्सेलरेटर 4 ने काम शुरू कर दिया है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि 2027 तक ये मुकम्मल तौर पर फंक्शनल पोजीशन में आ जाएंगे और इसमें प्रोटॉन्स की बजाय हाइड्रोजन के एटम के नेगेटिव आयंस इस्तेमाल होते हैं और हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय यहाँ दाखिल किया जाता है। इससे पहले आपने ये देखा था कि वहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते थे, पीछे प्रोटॉन रह जाता था, लेकिन इस एक्सेलरेटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बजाय उसे दाखिल करते हैं। लीनियर एक्सेलरेटर 20 अगस्त 2020 से फुल एनर्जी बीम पर चलाया जा रहा है। लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर के अपग्रेड करने का मकसद बीम्स की इंटेंसिटी को बढ़ाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिग्स बोसोन पैदा हो सकें और इसके अलावा इसका मकसद मज़ीद पार्टिकल्स को पैदा करना भी है।